नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 5 तक अध्ययन कर चुके थे बच्चों, जिसमें तिमाही परीक्षा में वह आ गया है। अब आगे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और हम आज पार्ट 6 पढ़ेंगे और इसके बाद पार्ट 7, ऐसे सिलेबस को बढ़ाएंगे। तो आप लोग अब पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दीजिए। आगे की पढ़ाई होने के बाद फिर वैसी एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दीजिए। तो पार्ट 6 जो मैं नहीं बन सका। क्या है पार्ट का नाम? पार्ट 6 जो मैं नहीं बन सका। इसके लेखक है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी है इसके लेखक। जैसे बालक किशोरावस्था में आता है तो उसका मन क्या रहता है? चंचल रहता है। किसी वस्तु को पाने की इच्छा रहती है, किसी को देखकर उसके जैसे बनने की इच्छा रहती है। तो जब किशोरावस्था में बच्चा आता है तो वह चंचल मन के कारण, चंचल मन होने के कारण और किशोरावस्था होने के कारण वह दूसरे की अनुकरण बहुत जल्दी करता है कि हमको भी उसके जैसा बनना है, मैं भी ऐसे बनकर दिखाऊंगा। उसी प्रकार एक बालक था, एक बच्चा था, जो वह बोल रहा है जो मैं नहीं बन सका। उसके मन में हर किसी को देखकर उसके मन में उसके जैसा ही बनने के इच्छा करने लगता है और वह उस इच्छा को पाने के लिए, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसी में लग जाता था। लेकिन जब उसको आगे उसका परिणाम पता चलता था तो वह फिर दूसरे को देखता था तो वह फिर उसी की तरह बनने की इच्छा करता। उसी को इस पाठ के माध्यम में बताया गया है कि जो मैं नहीं बन सका के माध्यम से बताया है। तो इस पाठ को पढ़ने से बच्चों सबसे पहले इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। कठिन शब्द की मिथ्य यानी छोटा या तुच्छ। मिथ्य यानी छोटा या तुच्छ। रक्त यानी किसी दूसरे को अच्छी दशा में देखकर उसी की तरह बनने की इच्छा, होने वाली जलन है ना, उसी को देखकर होने वाली जलन। कुर्बान यानी बलिदान। निछावर, कुर्बान यानी बलिदान या निछावर होता है। फटे हाल है ना, फटे हाल यानी विभिन्न। चिड़ियाहट यानी चिड़चिड़ाहट। रूबारूब होना यानी होता है रौबिक यानी उसी के ही सम्मान होना। अडियल यानी हठी। अडियल यानी हठ, कोई जानते हो? अडियल यानी हठी, रुकने वाला। तंबू यानी कपड़े। तंबू यानी कपड़े होता है। कहीं पे आदिवासी लोग या कहीं पे टेंट लगा रहता है तो तंबू टांग के रहते हैं, उसी को तंबू यानी कपड़े। टाट है और इसके बहुत से नाम हैं, आप अपने बुक में देखना। अभिभूत यानी गहरे रूप से प्रभावित। अभिभूत यानी गहरे रूप से प्रभावित, मतलब किसी भी चीज को उसके गहरे रूप में प्रभावित होना, उसके प्रति गहरे रूप में प्रभावित होना। तब यह लेखक जो थे डॉक्टर ज्ञानचंद चतुर्वेदी, एक किशोरा मन में उम्मीदों की असीम उड़ान होती है। एक किशोरावस्था आता है बच्चों में तो उसके मन में असीम उड़ान होती है, अलग अलग सोचने लगता है। अरे मैं तो कल हेलीकॉप्टर बनाऊंगा, कल एरोप्लेन बनाऊंगा, उसमें उड़ जाऊँ। इस प्रकार की बहुत सारी उम्मीदें होती है। यह अपने परिवेश में जो कुछ होते हुए देखता है, अपने परिवेश में आसपास, अपने आसपास में जो भी कुछ होते देखता है उसी के बारे में वह सोचने लगता है, विशेष तर्क करने लगता है
और उसी के आकर्षित होने लगता है और उसी के पीछे वह चला जाता है। अनुभव प्रक्रिया से गुजरता ना चाहता, उस अनुभव से गुजरना चाहता है और या कहे उसी की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है और उसी के अनुसार अनुभूति प्राप्त करना चाहता है और उससे बनती समझ में रखती हुई, उसी से बनती जो भी उसके समझ में आता है एक व्यंग रचना है। लेखक ने अपने किशोरा जीवन में कई घटनाओं का उल्लेख किया है। जब लेखक ने इस किशोरावस्था में अपने जीवन की कई घटनाओं को वह लिखा है। हास्य तो अवश्य पैदा होता है, इसको सोचकर समझकर हास्य यानी हंसी तो अवश्य पैदा होता है, पर उन पेशों को विविधताओं और वादों के का संकेत करते हुए जिससे उन पेशों से अति अपने लगाव पे प्रेरित होता है। वो उसको क्या होता है, अपने लगाव, जिस काम को करने की लगाव होता है उसी से प्रेरित होता है। यह जो किशोरावस्था रहता है तो उस तर्क शक्ति में डूब जाता है। तब लेखक बोल रहा है कि जब मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आज क्या हूँ, डॉक्टर हूँ, तो वह अपने पहले की बचपन की बात को बता रहा है। इस पाठ के माध्यम से अपने बचपन की बात को बता रहा है कि मैं आज डॉक्टर हूँ तथा लेखक भी, आज मैं डॉक्टर हूँ तथा लेखक भी। वह खुद अपने बचपन की बात को बता रहे हैं, इसीलिए वह बोल रहे हैं कि मैं आज एक लेखक भी हूँ। परंतु बचपन में न तो डॉक्टर था न ही लेखक था। बचपन में न तो मैं डॉक्टर था न ही लेखक था। न जाने क्या क्या बनने की सोचता रहता था। न जाने मैं अपने बचपने में क्या क्या बनने की सोचता रहता हूँ। बचपन में उन अजीज मजेदार इच्छाओं को बतलाता हूँ। वह बचपन में क्या बनने की इच्छा करने लगा था, उसी अजीज इच्छाओं को वह इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। मुझे जहाँ तक याद है, उसको जहाँ तक याद है कि उसको और क्या इस पाठ में ज्ञान हुआ था। वह एक गेट कीपर को देखता है। क्या करता है, वह एक गेट कीपर को देखता है और उसी गेट कीपर को देखकर क्या करता है, उसी की तरह बनना चाहता है। गेट कीपर जो था वह टाकीज में गेट कीपर का काम कर रहे थे, तो उसको देखकर इच्छा की, लेकिन उसको देखने की इच्छा होने के साथ साथ तुरंत वह टाकीज के सामने में जब फिल्म लगता है तो उस फिल्म का नाम को पेंटर जो है पोस्टर बनाते हैं, तो उसको पोस्टर बना रहे थे। पेंटर जो है पोस्टर में लिखते हैं कि ये फिल्म आने वाली है, तो उसी को बना रहे थे। तो उसको लगा कि मैं पेंटर बन जाऊं, सबसे अच्छा मस्त काम है, इस काम के जैसा और कोई काम नहीं है, क्योंकि पेंटर नई नई फिल्म आएगा तो पेंटर का काम करूँगा और नया नया बोर्ड टंगाते रहूँगा। और उस समय जब लेखक जो थे 5वीं क्लास में थे, वह उस समय 5वीं क्लास में थे, क्योंकि वह चंचल मन था, उसको जिसको देखते थे उसी की तरह बनने की इच्छा कर। लेकिन उसको मैनेजर थे, तो उसी मैनेजर से उसको 10 रुपये एडवांस मांगने की इच्छा की। कौन जो है मांगने की इच्छा की, पेंटर। तो पेंटर 10 रुपये एडवांस मांग रहे थे, तो उसी समय यह लेखक जो है ज्ञानचंद चतुर्वेदी अपने बचपन में अपने आप को बचपन में ले गए और बता रहे अपना बीता हुआ समय को। तब उसको
डांट पड़ी, किससे? मैनेजर से पेंटर को 10 रुपये एडवांस मांगने के लिए उसको करारे डांट पड़ी। तो उसी समय उसका इरादा क्या हो जाता है? बदल जाता है कि नहीं, मेरे को पेंटर नहीं बनना है, मेरे को इस तरह के डांट नहीं खानी है, उससे अच्छा तो मैं गेट कीपर बन जाऊं, हमेशा गेट कीपर बना रहूँगा, दरवाज़ा पर खड़ा रहूँगा और 3 शो होता है फिल्म का, तो तीनों शो मैं देखूँगा और रात में आराम से सो जाऊँ। यह उसके मन में यही विचार आने लगा कि अब मैं पेंटर नहीं बनूँगा, गेट कीपर बनूँगा। परंतु पशुओं के जीवन जी रहे हैं, लेकिन पशुओं के समान जीवन जीने से अच्छा तो है गेट कीपर ही बन जाऊं। तीनों शो को मज़े से देखूंगा और मैं तय कर लिया कि गेट कीपर ही बनना है, गेट कीपर बनना ही रहूँगा। इधर मेरी पढ़ाई चौपट हो गई। जिसको इधर उधर मन को भटकाएगा पढ़ाई से हटकर, तो उसका मन तो इधर उधर भटकेगा और पढ़ाई में कमज़ोर हो ही जाएगा। उसी प्रकार इसका भी पढ़ाई में कमज़ोर होते गया, दूर होते गया पढ़ाई से। उधर मैं फटे हाल सा बनकर स्थानीय लक्ष्मी टाकीज में, फटे हाल ने पुराने कपड़े पहनकर लक्ष्मी टाकीज में मैनेजर से मिल रहा था। उसी समय वह फटे हाल पुराने कपड़े पहने थे और मैनेजर से मिल रहे थे, क्योंकि मेरे को काम चाहिए, मैं गेट कीपर बनूँ। तो उसी समय उस बेचारे ने मुझ पर अनाथ समझकर, उस बेचारे ने, मैनेजर ने उसको अनाथ समझकर रख लेता है और उसे के लिए गेट कीपर रख लेता, और उसको अनाथ समझकर गरीब बच्चे को उसको गेट कीपर रख लेता। दूसरे दिन जब आदमी का पहला टिकट मुझको फाड़ने का, उसको गेट कीपर पे जाते हैं, गेट कीपर बने रहते हैं। जब फिल्म देखने जाते हैं तो टाकीज में क्या करते हैं, फिल्म की टिकट कटाने के बाद जब अंदर में जाने का समय आता है, एंट्री होने का समय आता है, तो गेट कीपर क्या करता है, हमारे टिकट को फाड़ देता है और अंदर जाने को। उसी प्रकार वह दूसरे दिन जब वह गेट कीपर बनकर वहाँ पे खड़ा था, तब क्या किया, पहले आदमी जब था उसका वह टिकट को फाड़ा, तो वह कौन था, उसके खुद पिताजी थे। कौन थे? उसके पिताजी ही बीच में अपने बच्चों को पीटने में जबरदस्त रिवाज था। पहले जो थे, अब पी के बच्चे आप लोग को तो कुछ मारते भी नहीं है ना, टीचर नहीं मारते ना पेरेंट्स। पहले जैसे टीचर भी बच्चे को मारते थे और अपने पेरेंट्स, माता जो है, पिताजी है, थोड़ा कुछ गलती हुई तो मार देते थे और बच्चे भी उस समय सह लेते थे और ऐसा कुछ अपने माता पिता के साथ या टीचर के साथ ऐसे कुछ दुर्व्यवहार नहीं करते। लेकिन अभी के बच्चे को कुछ दो शब्द बोलो तो क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कोई घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो पहले उन दिनों में पिताजी की जबरदस्त पिटाई चलती थी। तो मुझे भी लगा कि मैनेजर को मज़ा आया। 2 गेट कीपरों के मारते मारते मुझ पर घर लाए। उस गेट कीपर बना था, उसी समय से वह मारते मारते उसको क्या किया, घर ले आया। और टाकीज का मैनेजर मेरे पिताजी से क्षमा याचना की, क्योंकि बालक थे, छोटे बच्चे थे, उसको वह नौकरी पे रखा था, इसलिए उसके पिताजी से मैनेजर जो है क्षमा मांगी। पता नहीं था कि सरकारी अस्पताल से डॉक्टर समझकर लड़का था। वह नहीं समझता था कि मैनेजर को नहीं पता था कि सरकारी अस्पताल का डॉक्टर है, वही उसका लड़का है जिसको मैं गेट कीपर की नौकरी रखा हूँ। इस कारण वह क्षमा याचना की, क्योंकि मैनेजर इसमें इसलिए रखा था क्योंकि वह फटे पुराने कपड़े में था, इसी कारण उसको वह नौकरी में रख लिया।
इसी बात पर मैं ही 6वीं की। इसी समय जब वह पेंटर बनना चाहता तो 5वीं थे, उसके बाद ऐसे और 1-2 महीने होते गए कि गेट कीपर बनने लगा, तो उस समय क्या था, वह 6वीं प्रवेश किया गया था। तो 6वीं की 6माही परीक्षा में जब अर्धवार्षिक हुआ तो फेल हो जाता है। कौन फेल हो जाता है? यह लेखक जो था बचपन में वह फेल हो गया था, जिससे उपलब्धि मेरी और पिटाई हुई। उसके कारण से भी फेल हुआ था, उस कारण से भी उसकी पिटाई हुई। इस प्रकार गेट कीपर का भूत मेरे सर से उतर गया। इस प्रकार उस बच्चे का गेट कीपर बनने का भूत उतर गया। अब फिर वह थोड़े दिन बाद वह स्कूल जाने लगता है, तो वह क्या किया, थोड़ा सा पढ़ाई में मन लगाने लगा। तब एक दिन वह मन लगा कर पढ़ ही रहा था। फिर वह हेडमास्टर, अपने स्कूल के हेडमास्टर को देखता है कि हेडमास्टर का कुछ काम नहीं है, इधर इधर राउंड लगा लेता है और फिर अपने रूम में चले जाता है और बैठ जाता है। तो वह क्या इच्छा करते हैं, वह वाला कि मैं स्कूल का हेडमास्टर बन जाऊं, जिससे प्रार्थना में बच्चों को खड़ा होगा करने, प्रार्थना होते तक खड़ा हो जाऊंगा और सभी बच्चे को कराटे जवाब से डांटूंगा और 2-4 थप्पड़ लगा लूँगा। यही सोचने लगता है और वह हेडमास्टर की बनने की सोचता है। फिर बीच में उठकर क्लास जाकर 2-4 राउंड लगा लूँगा, फिर अपने रूम में आके बैठ जाऊँगी। तो इस प्रकार जो है हेडमास्टर का रुतबा तो बहुत है, तो मेरे को हेडमास्टर ही बनना पड़ेगा, जिससे मुझको कुछ करना चाहिए। इस प्रकार विचार क्यों आता है किसी के मन में? क्योंकि जिसके मन में आलस भरा रहता है, आराम की काम सोचता है, आराम से बैठा रहूँगा, तो हर कोई काम जो है आराम का नहीं रहता। कोई भी काम हो, कोई भी काम करो या किसी भी फल की इच्छा करो, बिना परिश्रम से वो फल टूट कर अपने हाथ में नहीं आता। इसी को इस पाठ के माध्यम से लेखक जो है अपने बीता हुआ जीवन को बता रहे हैं। तब वह क्या समझता है, हेडमास्टर बन जाऊं, थोड़ा सा प्रेयर में खड़ा हो जाऊं, बच्चे को डांट फटकार के लाइन को सीधी कराऊं, फिर रूम चले जाऊं, जब क्लास चलती रहे तो फिर क्लास में राउंड लगा लूं, फिर 2-4 बच्चे को 2-4 थप्पड़ लगाकर फिर ऑफिस में आकर बैठ जाऊं। यही सोचने लगता है और यही काम उसको पसंद आने लगता है। फिर एक दिन क्या हुआ कि स्कूल में ऑफिसर आए, स्कूल का भ्रमण करने या स्कूल को चेक करने स्कूल में ऑफिसर आए। तो फिर वह ऑफिसर पूरा स्कूल का देख रेख किया, परीक्षण किया। इधर उधर देखने के बाद हेडमास्टर को क्या है, करारे जवाब से डांट रहे थे, फटकार रहे थे। इसको यह बालक जो है देख रहा था। तब फिर सोचा नहीं मेरे को हेडमास्टर नहीं बनना है, इसमें भी तगड़ी डांट पड़ती है, तो मेरे को हेडमास्टर नहीं बनना है करके उसका मन जो है हेडमास्टर बनने से भी और हट गया। अब इसका चंचल मन है आगे आगे और सोचता रहता है हेडमास्टर भी नहीं बनना है। अब वह फिर आगे और कुछ बनने का सोचने लगता है। फिर वह क्या करने लगा, अपना हेडमास्टर बनने के लिए जैसे बच्चे को डांटते हैं हेडमास्टर लोग, उसी प्रकार ये नकली मूंछ ले लेता है और लगा लेता है। बच्चे लोग को जैसे हेडमास्टर डांटता है उसी प्रकार वह प्रैक्टिस चालू कर दिया। तो क्या किया, वह अपने छोटे भाई बहनों पे वह उस चीज़ को अमल करने लगा कि हेडमास्टर ऐसे चलते हैं, ऐसे डांटते हैं करके वह हेडमास्टर का मूंछ था। तो क्या रहा होगा, तो वह मूंछों वाली हेडमास्टर बनकर वह अपने छोटे भाई बहनों पर रुतबा
कसने लगा था, परंतु इसी बीच एक बार जिला शिक्षा अधिकारी आ गए। उसी बीच में उस स्कूल में एक बार जिला शिक्षा अधिकारी लोग स्कूल का रख रखाव को देखने के लिए, सही पढ़ाई हो रहे नहीं, टीचर सही समय पे आ रहे हैं नहीं, यह चीज़ देखने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी आ जाता है। तो जिला शिक्षा अधिकारी जो है लोगों के सामने अपने दौरा किए और हम लोग उससे जानते ही नहीं थे कि हेडमास्टर जो है, हेडमास्टर साहब ऐसा फटकारा डांट खाएगा। किससे? जिला शिक्षा अधिकारी से वह ऐसा डांट खाएगा। तो फिर यह हेडमास्टर अब बनने की इच्छा खत्म कर दी। क्या करी? फिर अपने मन की इच्छा जो थी हेडमास्टर बनने की, उसको वह समाप्त कर दिए बच्चों। अब उसकी इच्छा और क्या होती है आगे की पाठ में, आगे की क्लास में, आगे वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो आज की क्लास में बच्चों यहाँ तक हम पढ़ लिए। आगे इसी पाठ को नेक्स्ट क्लास में वीडियो के माध्यम से और मैं बताऊंगी। तब तक के लिए बच्चों नमस्ते। और आप लोग बुक रीडिंग अवश्य कीजिए, जिससे बुक को पढ़ने से खुद कठिन शब्द सभी समझ आ जाते हैं और पाठ को समझने में भी आसानी होती है। तो जब हम और इस क्लास में जब आएंगे तो आप सभी बच्चे बुक को एक बार पढ़ के आइएगा।